नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। मैं हूं दीपक एंड बहुत दिनों से आप लोग जिस एप्लीकेशन स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे, वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ये एप्लीकेशन है CCSU मेरठ का। यहाँ से पीएचडी के एप्लीकेशंस जो हैं वो अब आ चुके हैं। लगभग 1060 सीटें हैं और सारी सीटें लगभग 39 सब्जेक्ट्स में हैं। सारी सीटों की ये डिटेल्स लगी हुई है, आप देख भी सकते हो। कुछ-कुछ सब्जेक्ट में तो 200-100 के करीब सीटें हैं। यहाँ पर इसकी कैंपस और कॉलेजेस दोनों को मिला के सीटें होती हैं और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। ये डायरेक्ट इंटरव्यू पे रहेगा। कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आगे डिटेल में वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंड तक देखिएगा। एप्लीकेशन कल से शुरू हो रहा है 27 अगस्त से और 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो डिटेल में जानकारी लेंगे और बाकी जो छूट जाएगी उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और टेलीग्राम में पहले ही अपडेट मिल जाती है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ पर एक-दूसरे से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जैसे कहीं जगह पर आप लोग अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर एक साथ आप लोग एक-दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी आपको डिटेल दे देते हैं कि अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यू चाहिए तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टोर के दिए गए हैं। बाकी सिनॉप्सिस, प्रपोज़ल, रिसर्च पेपर, थीसिस चैप्टर, डिसर्टेशन, टॉपिक रिकमेंडेशन हो, प्लेगियरिज्म रिपोर्ट निकालनी है, रिमूव करना हो, तो ये सारे सर्विसेज़ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इन सारी सर्विसेज़ की क्रेडिबिलिटी देखने के लिए आप हमें चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट constancemind.com पर जाना होगा। यहाँ पर हमने सारे सैंपल्स, बिजनेस प्रोफाइल सब अपनी बनाई हुई है। रिसर्च राइटिंग सर्विसेज का पेज है, वहाँ से आप देख के चेक करके आप हमें अपना जो भी काम है वो दे सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों हम आ चुके हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट है, यहीं पर आके आपको अप्लाई करना है। एडमिशन 26-27 का ये सेशन है, बट इस पर आज जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये कल से ओपन होगा और यहाँ पर आने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोटिस सेक्शन में यहाँ पर 25 अगस्त की ये नोटिस है। इसे आप देख सकते हो, जो 25 अगस्त की नोटिस है। इसी में आपको सारा डिटेल दिया गया है, तो हम पहले ये नोटिस आपको ओपन करके सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन की स्टार्टिंग 27 अगस्त से 10 सितंबर तक है। एप्लीकेशन फ़ीस ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसके बाद और नीचे आप जब जाएँगे तो यहाँ पर आपको चयन प्रक्रिया लिखी गई है कि किस तरह से आपकी चयन प्रक्रिया होगी। उसके बाद नीचे जाएँगे तो सीटों की डिटेल्स ये आप देख सकते हैं। पूरी सीटें दी गई हैं। लगभग 1060 सीटें हैं 39 सब्जेक्ट्स में, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एप्लीकेशन कब आएगा। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे, टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। तो 27 अगस्त की से ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, यानी कि कल से। लास्ट डेट होगी 10 सितंबर। आवेदन शुल्क जो होगा अनरिजर्व्ड और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2500 रुपये है और SC/ST या पीडब्ल्यूडी के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है? और इसमें जो क, ख, ग, घ यहाँ पर लिखा गया पॉइंट, यही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि किसी का यूजीसी, CSIR, ICAR का नेट या JRF है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट एमफिल डिग्री धारक अभ्यर्थी, यानी कि एमफिल वहाँ से आपने प्रवेश परीक्षा के माध्यम से धारण किया है या पास किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। गेट परीक्षा में कम से कम 65% से जो प्राप्त अभ्यर्थी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा में पीएचडी प्रवेश की, यानी कि जो पीएचडी ओनली का कैटेगरी होता है यूजीसी का, अगर वो है आपका, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है? तो तीनों कैटेगरी यहाँ पर एलिजिबल है। और यहाँ पर जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है, वो है कि आपका इसके साथ ही जो मास्टर्स है, वो 55% मार्क्स का होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट मिल जाएगी। ठीक है? तो ये बात हो गई। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी है, तो आवेदन फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल पाए जाएंगे, उनका RAC के सामने साक्षात्कार होगा और उसके जो इंटरव्यू होंगे उसके कुल 30 अंक होंगे। साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में जो अंक मिलेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जो पीएचडी में प्रवेश के चयन का मेन आधार होगा। ठीक है? ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, वही अभ्यर्थी पीएचडी में प्रवेश हेतु एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है? साक्षात्कार में 11 या इससे कम अगर आप अंक पाते हैं, तो आप अनुत्तीर्ण रहेंगे, यानी कि आपका प्रवेश नहीं होगा फिर। और आगे JRF हेतु एलिजिबल अभ्यर्थी को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले JRF वालों को
प्रेफ़रेंस मिलेगा और समस्त 11 अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात जो भी सीटें बचती हैं, उन सीटों के लिए अन्य जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें प्रवेश का अवसर मिलेगा। तो ये जो है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए बट ऐसा ये लोग करते हैं। इनको चाहिए ये कि 11 फॉलो को 60% सीट जो होती है वो डिवाइड कर दें और 40% में अलग रखें, जो पहले नियम भी था और शायद अभी भी है। तो 60% सीटें जो है वो जेआरएफ को दे दें, 40% जो सीटें रहती हैं उनमें अदर नेट वाले और ओनली पीएचडी वालों को रखें। तो इससे जो होता है ना, एप्लीकेशन करने वाले निराश नहीं होते हैं बच्चे। नहीं तो सिर्फ जेआरएफ आप उठा लोगे तो वही लखनऊ यूनिवर्सिटी वाली हाल यहाँ पर भी हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके जेआरएफ की समय सीमा समाप्त हो गई, उन्हें केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो जेआरएफ की वैलिडिटी पीरियड जो है उन्हें केवल नेट उत्तीर्ण ही माना जाएगा। किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप या एनएफएससी, एनएफओबीसी, इंस्पायर के आधार पर अभ्यर्थी पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो यानी किसी अन्य फेलोशिप को यहाँ पर ये लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण हैं, वही प्रवेश हेतु एलिजिबल होंगे। यानी कि जैसे कि एनएफओबीसी, एनएफएससी, इंस्पायर ये सब फेलोशिप है, तो इसके साथ नेट होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। और ये एडमिशन होने के बाद तो फेलोशिप आपको मिलेगी ही, बट ये पहले एडमिशन की बात है ना यहाँ पे। साक्षात्कार में अगर आपका बराबर अंक हो जाता है किसी अभ्यर्थी से, तो उस स्थिति में जो पीजी में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किया होगा, उसको वरीयता दी जाएगी। पर स्नातक में भी अगर आपके अंक प्रतिशत बराबर हो जाते हैं, तो स्नातक 10+2 हाई स्कूल के अंक देखे जाएंगे। इस तरह से वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं वो देख लेते हैं। तो सीटों की संख्या ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब हम सीटें देखना स्टार्ट करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 18 सीट हैं। अच्छा, ये जो सीटें हैं इसमें कैंपस और कॉलेज दोनों की सीटें मिला के होती हैं, बट ये इन्होंने अलग अलग दिया नहीं है, लेकिन कॉलेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कैंपस में भी सीटें होती हैं लेकिन कॉलेज भी काफ़ी हैं। तो जी, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं उसमें 200 सीट हैं, तो कॉलेज में काफ़ी सीटें रहती हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 18, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 16, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर में 25, एग्रोनॉमी की 12, प्लांट पैथोलॉजी में 20, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी की 33, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की 23, हार्टिकल्चर में 9, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के 8, कॉमर्स में 10, लॉ में 10, फिजिकल एजुकेशन 10, एजुकेशन में 10, ड्राइंग पेंटिंग की 2 और डिफेंस स्टडीज़ में 2, इंग्लिश में 10, इकोनॉमिक्स में 10, जियोग्राफी में 5, हिंदी की 10 सीट हैं। उसके बाद हिस्ट्री की, यहाँ पे हिस्ट्री में 10 सीट, होम साइंस की 2 और साइकोलॉजी में 10, पॉलिटिकल साइंस में 10, सोशियोलॉजी में 10। तो इन सब सीटों में थोड़ा कम सीटें हैं इन सब सब्जेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में 5 सीट हैं, फिलोसॉफी की 1 है, म्यूज़िक में 2 है, बॉटनी की 101 सीट है, बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पर 283 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 91 है। तो साइंस बैकग्राउंड की देखिए सीटें कितनी ज़्यादा हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीट्स हैं, फिजिक्स में 139 सीट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स की 3 सीट्स हैं, जूलॉजी में 124 सीट्स हैं। जैसे जूलॉजी के कैंडिडेट जो नेट वगैरह क्वालिफाई हैं उनका सबका यहाँ होना ही है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 4 है, 7 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यहाँ पर 11 सीट्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3, तो टोटल 1060 सीट 39 सब्जेक्ट्स में है, जिसमें आप आवेदन करना चाहें तो फटाफट अप्लाई करने की तैयारी कर लीजिए। अब रही बात यहाँ के एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन देखिए कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो कल से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। एडमिशन 2026-27 के पोर्टल पर जब आप आएंगे तो यहीं से आपका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स थी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।